हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बजट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सोचते हैं। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके माइंड में कोई बजट है जिसमें आप अपनी MBBS कंप्लीट करना चाहते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली गाइड यू कि आपके बजट में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी आपके माइंड में हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू आउट। We at Study Abroad campus has each and every university on our panel and we are official representing all the universities. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू के बारे में, उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, उसके ओवरऑल बजट के बारे में, उसके अलावा उसका MCI पासिंग रेशियो कैसा है, हॉस्पिटल टाइप्स कैसे हैं, सिटी कैसी है, एंड टू एंड हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों या फिर वो इसकी NMC गाइडलाइंस की फॉलो करता है नहीं करता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड everything regarding Ural State Medical University would be covered here. So make sure you watch the video till the end. Ural State Medical University established हुई थी 1930 में. So if you calculate the years, it's more than 90 years now. 9 decades हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जाते हैं। सो व्हेन यू चूज यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको देखना क्या क्या है। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ, कंट्री रैंक जो है इस यूनिवर्सिटी की, इट इज़ जस्ट 144, मतलब कि बहुत अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। और जिस सिटी में ये लोकेटेड है, येक्टरिनबर्ग, ये जो सिटी है, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसी सिटी में लोकेटेड है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। सिटी डेवलप्ड होने के साथ साथ बहुत पॉपुलेटेड भी है। इट इज़ 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ रशिया। बहुत बड़ी सिटी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इस एरिया में है, जिससे होता क्या है, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 6000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिसमें समवेयर अराउंड 300 इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं। तो आपको इंडियन कम्युनिटी भी इस यूनिवर्सिटी में मिलने वाली है। सो दिस इज अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसके आगे हम इसके बारे में बात करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट एवरीथिंग राइट हेयर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में। यहाँ पे जो फ़ीस है, इट इज़ जस्ट 2,50,000 रूबल्स। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रही हूँ, इट इज़ अ रफ एस्टिमेट। इसके आसपास आपकी ट्यूशन फ़ीस रहेगी। अब लेकिन ट्यूशन फ़ीस तो खाली खर्चा नहीं होता है। व्हेन यू चूज़ अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ट्यूशन फ़ीस होता है, हॉस्टल होता है, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, आपका खाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्हेन यू इंक्लूड ऑल ऑफ इट, द बजट कम्स अराउंड टू बी 24 to 25 lakhs, जो कि बहुत अफोर्डेबल है इन कंपैरिजन टू द अदर यूनिवर्सिटीज़। देखो, इस बजट में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है। अब 24 से 25 लाख में आपका ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल, खाना, रहना, हर चीज़ कवर हो रही है, जो कि आपको ऐसे रेंज में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती। इतनी अच्छी रैंकिंग है, इतना अच्छा आपको हॉस्पिटल टाई-अप्स दे रही है। सो बजट जो है वो उसका जायज़ है, मैं कहूँगी। इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट। 24 टू 25 लाख्स के बजट में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है। जब भी आप बजट को कंपेयर कर रहे हैं, आप ध्यान रखें कि बजट में क्या-क्या चीज़ें हमने ऐड करी है। व्हेन यू टॉक टू अस, वी मेक श्योर कि उसमें हम खाना भी ऐड करें। लेकिन बहुत सारी कंसल्टेंसी बिना खाने के आपको बजट बता रही हैं, तो हो सकता है कि आप मिसगाइड हो जाएँ। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कंपेयरिंग द बजट बिटवीन द कंसल्टेंसीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो बजट है ना, वो कोई कंसल्टेंसी चेंज नहीं कर सकती है। सो बी वेरी केयरफुल कि आपको मिसगाइड नहीं होना है। कभी-कभी क्या होता है ना, अपना हम बजट बना लेते हैं एंड वंस वी गो देयर वी रियलाइज़ कि एक्चुअली में तो हमारे इतने पैसे लगने वाले हैं और कंसल्टेंसी ने हमें काफ़ी कम बताए हैं। और ये चीज़ बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत बार होती है। बट व्हेन यू चूज़ अस, वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस, मेक श्योर कि आपको जो बजट है, जितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से आपको हम बता सके, हम आपको बताते हैं। वी ट्राई टू इंक्लूड मैक्सिमम पॉसिबल थिंग्स इन द बजट। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती हैं, जैसे कि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट। ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। आपका पर्सनल कॉस्ट, मतलब कि आप कुछ बाहर से खरीद रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ व्हाई वी ट्राई टू अवॉइड कि हम ये जो वेरिएबल्स हैं, ये हम ऐड ना करें। लेकिन जो आपकी बेसिक कॉस्ट है, आपको खाना खाना है, आपको 6 साल हॉस्टल में रहना है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है, वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है, ट्यूशन फ़ीस भरनी है,
ये तो मैंडेटरी है आपको सर्वाइव करने के लिए। सो वी मेक श्योर टू ऐड ऑल दैट अप इन द बजट। सो यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लाइज इन द बजट ऑफ 24 to 25 lakhs। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि इस बजट में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़ एट यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सबसे पहली चीज़ हॉस्टल। देखो, एक बच्चे का मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी के बाद हॉस्टल में ही निकलता है, तो हॉस्टल अच्छे होना, कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन यू चूज़ यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको 2 शेयरिंग रूम्स भी मिलेंगे, आपको 3 शेयरिंग रूम्स भी मिलेंगे। देखो, रशिया में ना बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 2 शेयरिंग रूम्स आज भी अवेलेबल हैं, या फिर होते हैं तो अवेलेबल नहीं होते हैं। बट व्हाइल यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, आपको 2 शेयरिंग रूम मिलने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ पे 2 शेयरिंग रूम है और 3 शेयरिंग रूम है। और यहाँ पे जो हॉस्टल्स बने हुए हैं वो यूनिट वाइज बने हुए हैं। एक यूनिट में 2 रूम्स हैं, एक रूम 2 शेयरिंग है, एक रूम 3 शेयरिंग है। उसमें ही आपकी किचनेट है, उसमें ही आपका वॉशरूम है, टॉयलेट है, सब कुछ है। तो आपको एक सम काइंड ऑफ फ्लैट वाली फीलिंग आती है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप एक हॉस्टल में रह रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल है। देखो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट हॉस्टल है और प्रॉक्सिमिटी में है यूनिवर्सिटी के, मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। आप चाहें तो 15-20 मिनट निकाल करके आराम से हॉस्टल टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टू हॉस्टल जा सकते हैं। आपके जो भी हॉस्टल्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड हीटेड हैं। हम सबको पता है कि रशिया में कितनी ठंड होती है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो -25 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता है, जो कि रशिया के लिए एक बहुत ही नॉर्मल बात है। रशिया में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ -60 जाता है। वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू चूज दोस ऑप्शन, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत हार्श होता है उन जगहों पे। हाउएवर, व्हेन यू चूज यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस एरिया की जो वेदर कंडीशंस रहती हैं वो एक्सट्रीम हार्श नहीं है। इट इज़ समवेयर ऑन -25 तक जाता है और बेरेबल है। अब होता क्या है, अगर मैं स्नोफॉल की बात करूँ, वो तो रशिया में हर जगह ही होती है। आपको स्नो जैकेट्स और गमबूट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो अगर आप इंडिया से ना लें तो बेटर है, क्योंकि इंडिया वाले ना इतनी ठंड में काम नहीं करते हैं। अगर आप -20 वाले भी लेंगे ना इंडिया में, तो वो वहाँ पे जाके मैक्सिमम -10 तक ही काम करेंगे। सो वी ऑलवेज से दैट कि आप स्नो जैकेट्स और गम बूट्स इंडिया से खरीदना अवॉइड कीजिए। तो हॉस्टल जो है वैसे तो सेंट्रलाइज्ड हीटेड है, इसलिए इतना कुछ प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाली है। इसके अलावा 2 और 3 शेयरिंग हॉस्टल के अलावा हॉस्टल में किचन फैसिलिटी भी है। अगर आप खाना बनाना चाहते हैं तो आप खुद से खाना भी बना सकते हैं। इसके अलावा जिम जो है वो पास में ही है। रीडिंग रूम्स बने हुए हैं, स्टडी ज़ोन बने हुए हैं, क्योंकि बहुत बार ना बच्चों को होता है कि हम अपने रूम में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए स्टडी ज़ोन बने हुए हैं। आप वहाँ पे जाके आराम से शांति से पढ़ाई कर सकते हैं। देयर वुड बी नो वन टू डिस्टर्ब यू। तो ये तो हो गई आपकी हॉस्टल की बात। और हाँ, हॉस्टल सेफ बहुत ज़्यादा है। हर एक पेरेंट को ये होता है कि मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ तो मेरा बच्चा वहाँ पे सेफ है या फिर नहीं है। देखो, ओवरऑल रशिया जो है वो सेफ ही है, बट स्टिल हाँ, अगर मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बात करूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों को फॉलो करने पड़ते हैं। टाइमिंग है वापस आने की रात को, कि इससे पहले आपको आना है। परमिशन चाहिए अगर आप छुट्टी वाले दिन बाहर घूमने जा रहे हो। उसके जैसे इंडिया में होता है बेसिकली वैसा ही है। गार्ड्स रहते हैं हमेशा 24/7। ऑन कॉल डॉक्टर सपोर्ट रहता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। और कार्ड से एंट्री होती है, तो कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकता है। तो ये सब हो गई हॉस्टल की सेफ्टी एंड आपके कंफर्ट की बात। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी इंडियन मेस के बारे में। ये ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों का कि मैम इंडियन मेस अवेलेबल है या फिर नहीं है। व्हेन यू चूज़ यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन मेस अवेलेबल है। तो जितने भी लड़के हैं स्पेशली जिनको खाना बनाना नहीं आता है, दिस कुड बी अ बजट ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे आपको मेस भी ईजिली मिल जाएगी। और मेस में लेकिन खाना 2 ही टाइम मिलता है। ये पूरे रशिया में ही है, ऐसा नहीं है यहाँ इस यूनिवर्सिटी में कुछ नया है। अगर आपको 3 या 4 टाइम चाहिए तो आपको खुद से किचन में कुक करना पड़ सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको आना ज़रूरी है। वैसे जब भी आप इंडिया से जाते हैं, वी मेक श्योर टू शेयर यू द लिस्ट कि आपको क्या-क्या चीज़ें लेकर के जानी है, चाहे वो आपके मसाले हों या कुछ भी हो। सो व्हेन यू चूज़ स्टडी अब्रॉड कैंपस, हम मेक श्योर करते हैं आपको ये सब चीज़ें जाने से पहले एक-एक चीज़ आपको पता हो, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। ये तो हो गई आपके खर्चे की, हॉस्टल की, खाने की बात। इसके बाद ना एक छोटा-सा एक्सपेंस और होता है आपका ट्रैवलिंग का। देखो, ट्रैवलिंग आपको यूजुअली नहीं करनी है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, बहुत ही डेवलप्ड और बहुत सुंदर सिटी है।
यहाँ पे आप बस से पूरी सिटी घूम सकते हैं। यहाँ पे आप पहले स्टॉप से चाहे एक स्टॉप जाएँ या फिर लास्ट स्टॉप तक जाएँ, 33 रूबल्स का ही खर्चा है। वो आपके ऊपर है, आपको एक स्टॉप छोड़ के जाना है, 2 स्टॉप छोड़ के जाना है या फिर आपको लास्ट स्टॉप तक जाना है। फर्स्ट से लेके लास्ट तक का टोटल उस लाइन का खर्चा 33 रूबल्स ही है, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप इंडिया से भी कंपेयर कर लें, 33 रूबल्स इज समवेयर अराउंड 33 रुपीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कहीं बाहर भी घूमने जाते हैं तो एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप घूम सकते हैं। अगर मैं लिविंग कॉस्ट की बात करूँ, चीज़ें खरीदने की बात करूँ, वहाँ पे आप कुछ खाने का खरीदना चाहते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट एज सेम एज इंडिया। चाहे वो दूध हो या फ्रूट्स हो या कुछ भी हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सेम इंडिया वाले प्राइसेस में रशिया में आसानी से मिल जाती हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी इसके हॉस्पिटल टाई अप्स की। ये जो यूनिवर्सिटी है जिस जगह पे लोकेटेड है, इट हैज़ गॉट एक्सट्रीम पॉपुलेशन। देखो रशिया में ना ओवरऑल पॉपुलेशन कम है अपने एरिया को लेकर के, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन इस सिटी में पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। जो आपका पेशेंट इनफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू अदर सिटीज़। और इस यूनिवर्सिटी के सारे पब्लिक या फिर मैं कहूँगी गवर्नमेंट, देखो जिस चीज़ को हम गवर्नमेंट बोलते हैं ये लोग पब्लिक बोलते हैं, जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उन सबके साथ टाई अप्स हैं। आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ईयर हॉस्पिटल विजिट शुरू हो जाती हैं। रशिया में ये एक एक स्टैंडर्ड है कि पहले 3 साल दे ट्राई टू फोकस मोर ऑन थ्योरी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ईयर दे ट्राई टू फोकस मोर ऑन द हॉस्पिटल विजिट्स एंड द क्लिनिकल। वही सेम चीज़ ये यूनिवर्सिटी भी फॉलो करती है और सिमुलेशन सेंटर्स भी अवेलेबल हैं। सो व्हेन यू चूज़ यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको 24-25 लाख में एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, अच्छी रैंकिंग के साथ मिल रहा है और सारे के सारे एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। व्हेन यू चूज़ यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 6 ईयर कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। इंग्लिश मीडियम में आपका पूरा कोर्स रहेगा। आपके बुक्स, लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, एग्ज़ाम हर चीज़ इंग्लिश में रहेगी। तो ये सारे के सारे एनएमसी रूल्स फॉलो कर रही है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है और साथ में पीसीबी एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो एडमिशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, बस हमें कॉल करनी है एंड वी विल डू एंड टू एंड प्रोसेस। चाहे वो एडमिशन लेटर हो, इन्विटेशन लेटर हो, वीज़ा हो, आपका वहाँ जाना हो, फॉरेक्स एक्सचेंज हो, बुकिंग्स हो, वहाँ पे 6 साल का सपोर्ट हो, हर चीज़ हम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। ऑल यू नीड टू डू इज़ गिव अस अ कॉल एंड वी आर राइट देयर टू हेल्प यू आउट। I hope you would have liked the video. Till the next video, I would say goodbye.